जॉइंट हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है। आप अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। अखंड मंडलाकार ब्रह्मांड नायक श्री हरि नारायण भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज व्यास जी महाराज के द्वारा रचित, महाराज सुखदेव जी महाराज के द्वारा कथित श्री भागवत महापुराण को दंडवत प्रणाम। सर्व देवी देवता, ग्राम देवता और सभी कार्यकर्ता गण, सभी भक्तगण, सभी को दंडवत प्रणाम। हमने कल भागवत जी को परीक्षित जी महाराज को जब ये पता चला कि मुझे श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप दे दिया गया है, क्योंकि वो जो पाप करके गए थे उसके पहले उनको पता चल गया। आपको पता है कि जब कोई आदमी गलती करता है उस समय शायद उसको आभास नहीं होता, परंतु थोड़ी देर बाद में या वो जगह छोड़ने के बाद में उसको थोड़ा अलग फीलिंग होता है कि नहीं, कुछ तो मैंने गड़बड़ किया, कुछ तो गलत कर दिया मैंने। तो महाराज परीक्षित जी को भी जब राजमहल में गए और जो मुकुट पहना हुआ था वो जैसे ही नीचे उतारा, उनको बड़ी अटपटा लगा कि हे भगवान, हे नारायण, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक महान ऋषि का अपमान कर दिया। वो उनको अपनी गलती स्वीकार करने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनका आदर करने के लिए कुछ तैयारियां कर रहे थे कि मैं इतना सोना लेके जाऊंगा, इतने हीरे लेके जाऊंगा, इतने सुविधाएं लेके जाऊंगा और महाराज जी को मैं भेंट चढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं क्षमा याचना मांगकर मेरी गलती का प्रायश्चित कर लूंगा। इतने में समाचार आ ही गए कि महाराज आपको श्राप लग चुका है कि आप 7 दिन में आपको तक्षक आएगा और वो डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। एक तरफ उसको दुर्भाग्य मान रहे हैं और एक तरफ भाग्य मान रहे हैं। भाग्य क्या मान रहे हैं कि मैं बड़ा नसीब वाला हूं कि मुझे सजा मिली, और गलती करने वाला उसका प्रायश्चित यही है कि वो भगवान से कहे, प्रभु मुझे सजा दो, मुझे छोड़ो मत, अगर अब छोड़ दिया तो मैं और कोई गलती करूंगा, मुझे छोड़िए मत। और आप लोगों ने, शायद सब लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि एक लड़का बालपने में स्कूल जाता है और वो किसी की पेंसिल चुरा देता है, और पेंसिल चुरा के जब माँ के पास में ले जाके देता है कि माँ, मैंने आज किसी लड़के के बैग में से पेंसिल चुरा दी है। माँ ने कहा, बेटा किसको पता तो नहीं है?
कि नहीं माँ, मैंने बड़े होशियारी से चोरी करके लाया हूं। क्या शाबाश बेटा शाबाश, किसको पता नहीं चलना चाहिए। बच्चे को बड़ी एनर्जी मिली, बड़ा बैलेंस मिल गया उसको। 4-5 दिन हुए, उसने पेंसिल की जगह पूरा स्टो बॉक्स ही चुरा दिया। ले गया माँ के पास, मेरे माँ को बोला माँ आज तो कुछ थोड़ा सा बड़ा किया मैंने। बेटा पता नहीं चलना चाहिए दूसरों में घनी हमेटो। अब जिसको स्टू बॉक्स चोरी हुआ था, सारे लड़कों ने देखा उसको। उसकी माँ उसके पास में जाके बोलती तेरे बच्चे ने आज मेरे बच्चे का वो बॉक्स चुरा दिया है। उसने बोला कि तू जानती है मुझे, मैं कौन हूं? आज तो नाम लिया, आइंदे के साथ में नाम लिया ना तो मेरा नाम फलानी है, ध्यान रखना। नाम मत लेना मेरे बच्चे को। और बच्चे को और एनर्जी मिल गई। वाह भाई, मेरी माँ बहुत अच्छी, मेरी माँ रक्षक है। कुछ टाइम बीतता है, थोड़ा वो बड़ा काम करता है, स्कूल का टाइम पूरा हो जाता। तो एक दिन उसने राजा के दरबार में चोरी कर ली महाराज। पकड़ा गया। राजन ने बोला एक काम कीजिए, इसको भरे चौराहे पे फांसी दो, जहां पे लोग सारे इकट्ठे होते हो, आने जाने का रास्ता हो, वहां पे फांसी दे दो इसको। तैयारियां पूरी हो गई। और आप सबको पता है कि फांसी पे चढ़ने वाले को एक अंतिम इच्छा पूछी जाती है। बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? कि मेरी अंतिम इच्छा है मेरी मां का एक बार मुंह देखना चाहता हूं। सैनिकों को भेजा और जाओ इसकी मां को बुला के लेके आओ। मां दूर से विलाप करती आ रही है, रोती हुई आ रही है। आते ही मां रो रही, बेटा ये क्या हो गया? कि मां जो हुआ जो हो गया, एक बार मेरे गले तो मिल जा, लास्ट समय। और जैसे ही मां नजदीक आई, उसने उसकी मां के नाक को काट लिया। मतलब डाचू भर दियो नाक रे, नाक खाई गो। राजा ने बोला ये क्या कर दिया तूने? कि राजन यहां तक पहुंचाने की, आज फांसी के ऊपर पहुंचा उनमें, ये सब मेरी मां की भूमिका है। इसने मेरे पहले दिन जब मैंने पेंसिल चुराई थी, उसी दिन अगर मुझे थप्पड़ जड़ दिया होगा, कुछ सजा दी होती, तो शायद मैं आज फांसी के फंदे पे नहीं चलता। तो एक बात ध्यान रखिए, अपने बच्चों की पक्ष में खड़े मत रहिए आप, सत्य के साथ में खड़े रहिए। सत्य क्या, जान तो लीजिए पहले। अपना बच्चा कभी गलत नहीं लगता किसी को। नहीं, मारो बेटो ताड़ो वे ही नहीं सके, आठ आको नहीं थारो बेटो ही घोटालो करियो सब। इसलिए अपने बच्चों के पक्ष में मत रहिए, पहले जानकारी लीजिए पूरी। सत्य क्या, अगर झूठ है तो उसको बोलो, सजा मिलनी चाहिए इसको। तो परीक्षित जी ने वही का अपनी वकालत की, अपने लिए खुद वकील बने और बोला नहीं परीक्षित, तुझे सजा मिल के रहेगी। तूने गुनाह किया है, महाराज के गले में सांप डाला है, महापुरुषों का अपमान किया है, तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। इसीलिए खुश हो रहे थे कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे सजा मिल रही है। पर एक तरफ थोड़ा दुख भी हुआ कि सिंगी ऋषि को ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था, कुछ सजा दे देते। और पर देखिए जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अब सारा वृत्तांत पता चल ही गया, तो तैयारी जरूरी है। तैयारी तो करनी चाहिए ना। हमको पता चल जाए कि फलाने दिन आपके बेटे या बेटी की शादी, तो तैयारी करोगे कि नहीं करोगे? क्या यूं क्या कभी ब्याह वे ही जदी देखी जाए, आगे दिन कर ले सब तैयारी? नहीं 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 नहीं, सारी तैयारियां पहले कर देते। तो अब महाराज परीक्षित जी ने बोला कि बस दिन तो सिर्फ 7 है, अब तैयारी मुझे कर लेनी चाहिए मेरी मृत्यु से मिलने के लिए। भगवान के भक्त में यही फर्क होता है। अज्ञानी लोग मौत से डरते हैं और ज्ञानी लोग मौत से डरते नहीं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि हम बैठे कहाँ हैं, बैठे किस भूमि पे बैठे। हम बैठे मृत्यु लोक में, मतलब यहाँ पे मरना निश्चित है, कंफर्म है, इसमें कोई शंका नहीं है।
आप सब प्रकार के मुहूर्त निकलवाते महाराज जी। पंडित जी के पास में जाते हैं और पंडित जी को पूछते हैं, महाराज जी देखो मारो बेटो कमाई दे कि नहीं दे, इन्हें सगाई रे कि नहीं रही, और खेत में फसल रे कि नहीं रही, वो व्यापार करूँ तो की कर रही, इन्हें नौकरी लागे लाग नहीं लागेला, मोरे दोनों जोड़ा जमे लाग नहीं जमेला, मोने कहनो बेर है। ये सारे मुहूर्त पूछते हो, पर एक मुहूर्त कभी नहीं पूछते साहब कि महाराज देखो टीपणा में लिखियोड़ो है कि नहीं हमारी राशि माते कि मैं मरूला कि नहीं मरूला, वो पूछो कि नहीं मुहूर्त? क्यों नहीं पूछते? पूछना चाहिए। ये तो मुहूर्त आपको भी पता है, इसमें क्या पूछना? आया हूं तो जाऊंगा, मरना तो निश्चित है, पर जाएंगे कब ये पता नहीं चलता साहब। एक बात का ध्यान रखना, कई लोग जन्म कुंडली बनवाते हैं, हम तो ये कहते जन्म कुंडली नहीं बनवानी चाहिए। समझ में आ रही नहीं क्यों नहीं बनानी चाहिए? मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। समझ लीजिए जन्म कुंडली में लिखा है कि इसके भाई लिख दिया, भाई 23वीं साल में इसके योग में कुछ एक्सीडेंट लिखा है, तो आप तो 23 साल पहले ही मरना शुरू कर दिया आपने। 23 साल पता नहीं कब आएगा, तब तक तो आपकी बहुत एनी टाइम, ए बेटा बाइक धीरे चली थारी कुंडली में लिखी उड़ो है, ए बेटा वो कर जे थारे अटे लिखी उड़ो है, ए बेटा यूं मत कर जे थारे अटे लिखी उड़ो है। आप तो पहले ही मरना शुरू कर दिया। बात कब बीतेगी पता नहीं, बीतेगी कि नहीं बीतेगी, पर उनमें लिखी उड़ो है। पछे कहे थारो ब्याह रहे तुम 3 साल बाद में थोड़े दोनों अलग रह जाओ, कटा होवेला कि नहीं होवेला, पर वो जन्म कुंडली रो सारो ले दे कटा लिखी उड़ो, क्योंकि मैंने पसंद नहीं आई तो डायरेक्ट बता दी, मैं पहले इसकी मार लिखी उड़ो टे मारता जची को नहीं, उसका सहारा ले लिया। तो क्या करोगे आप लोग? हाँ पूछना चाहिए, पूछना चाहिए, पर आप लिखो मत कि नहीं भाई नामकरण कहीं है, नामकरण कर लो, बस बात खत्म कर दो। जन्म कुंडली तो मां सीता की और राम जी की भी बनाई थी, 36 के 36 गुण मिल रहे थे। फिर मां सीता को बच्चों को वनवास में जन्म क्यों देना पड़ा, वन में जन्म क्यों देना पड़ा? इसलिए समय का खेल निराला भाई, समय का खेल निराला, और समय के आगे झुकना पड़े चाहे कितना बड़ा बलवाना। विधि का जो विधान कोई दुनिया में बदल नहीं सकता, कोई नहीं बदल सकता। महाराज एक बात ध्यान रखना, जिस बच्चे का जन्म नेचुरल जन्म हुआ है उस बच्चे के ऊपर कुछ जन्म कुंडलियां काम करती हैं, और जिस बच्चे को ऑपरेशन के माध्यम से जन्म दिया उसके ऊपर कुंडली कभी काम नहीं करती, जन्म पत्री काम ही नहीं करती। तो उसके लिए काम करती नहीं मानने के लिए। मुझे एक बात समझ में ही नहीं आई अभी तक, अपनो देश बड़ो निरालो है, हम सब निराले हैं। कहा ट्रैफिक की लाइट लगी लाल, अटी देखिए पुलिस वाले नहीं, इधर देखा ट्रैफिक वाले नहीं है, निकल गो। लाइट कौन सी लगी? लाल। थोड़ी सी आगे गई मिनकी मिली आडी फिर की, वो बड़ी सुपर है। बोलो लाल सिंगल से नहीं रुका, पर मिनकी आडी फिर की वो बटी, अरे कहीं रियो भाई, अरे कि मरा साकई मत कर, मिनकी रस्तो काट लियो, अरे थारी बोली रे उठे लाल निशान है तो ही तो निकल गो बिना परवाह। और अटे मतलब हम लोग कई तरीके से फंसे हुए हैं। कर्म प्रधान होता है, कर्म को कोई बदल नहीं सकता। परीक्षित जी के महाराज में वो विधि का विधान था कि आप जाओगे आपको ये होगा और आपके हाथ से ये होगा तो ही आगे का काम होगा, होना पड़ा। परीक्षित जी जाते गंगा तट पे और अपने मोक्ष के लिए वहां तप करने का विचार करते, पर सबको पता चल गया, आसपास के जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने राजा महाराजा थे, सबको पता चल गया कि महाराज परीक्षित जी को श्राप लग चुका है और 7 दिन में उनका शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो भाई मिलना तो पड़े, भला आदमियों को नहीं मिले सा, भला आदमियों मिलने वास्ते टाइम निकालना पड़े। भगवान की ऐसी लीला हुई, जहां परीक्षित जी महाराज रुके वहां पे हजारों ऋषि, हजारों राजा परीक्षित जी से मिलने के लिए आ गए। अब परीक्षित जी ने बोला, इतने महापुरुष यहाँ साधु संत आए तो कोई न कोई तो मुझे रास्ता बता ही देंगे। अब रास्ता कैसा कैसा रास्ता? सबको पूछा कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, मुझे करना क्या है, मैं मेरी मुक्ति के लिए क्या ऐसा करूं कि मेरा मोक्ष हो जाए।
सारे ऋषि मुनियों ने बोला कि महाराज 7 दिन का तो कोई अनुष्ठान नहीं है, 41 दिन का हो सकता है, 88 दिन का हो सकता है, और किसी का तो जिंदगी भर भी मोक्ष नहीं होता, इसकी तो गारंटी हम नहीं ले सकते। एक बात का ध्यान रखना, महाराज परीक्षित जी कह रहे कि मैं इतना भाग्यशाली हूं, इतना नसीब वाला हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं श्रृंगी ऋषि को जिसने मुझे श्राप दिया। क्यों? महात्माओं को बोला कि हे महात्माओं, मैं अगर चाहता तो भी आपको यहां पे नहीं बुला सकता, मेरे राजमहल में आपको नहीं बुला सकता, और आप बिन बुलाए हमारे यहाँ पे आए हो, हमें दर्शन देने के लिए आए हो। मेरा तो अभी जन्म आनंद में चला गया, अब मुझे कुछ कामना रही नहीं। महाराज, कोई महाराज जी थे, 2 भाई, एक भाई नीचे रहता, एक ऊपर के माले में रहता। एक भाई क्या साधु संतों के थोड़ा टच में था, एक नफरत करता महाराज से, इतनी नफरत करता, जैसे ही महाराज जी उसके नीचे वाले फ्लोर में भिक्षा लेने के लिए आते तो वो ऊपर वाले को इतना गुस्सा आता कि जिसकी कल्पना नहीं। वो तो बाबा रो चक्कर में पड़ गो, ए थाने कहीं देन, वो कहीं देन, यहाँ जो नहीं बोलना है वो बोल रहा है। वो भोला आदमी था बेचारा, जाके बोल देता कि महाराज वो मेरा भाई है ना, आपसे नफरत बहुत करता है। तो महाराज जी ने बोला वो मेरे से नफरत कर रहा है तो करने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। एक दिन समय का संजोग, महाराज गए परंतु डायरेक्ट ऊपर चले गए, जहां फर्स्ट फ्लोर में उसका भाई रहता था ऊपर, वहां पे गया और डायरेक्ट खप्पर आगे करके बोल दिया भिक्षाम देही। कोई नहीं अंदर। एक छोटा सा बालक अपने छोटे छोटे हाथों से एक रोटी उठा के लाया और लाके महाराज जी को खप्पर में दी। महाराज जी ने उसके सिर के ऊपर हाथ दे दिया और महाराज जी चले आए। विधि का विधान, कागला रो बैठनो, डाली रो भागनो। संध्या काल हुई, बच्चा खेल रहा था ऊपर, वही कोई कारणवश उसका पैर फिसल गया और बच्चा डायरेक्ट नीचे। अब वो भाई था, भाई का लड़का, आखिर में थोड़ी आवाज बढ़ाओ, आखिर में आत्मा बढ़े ना कि आखिर में मारो भाई है। वो महाराज जी कने खबर पहुंचाई कि महाराज जी गड़बड़ हो गई, पहली बार इन घर में थोरो जानो रियो, और उन घर में ऐसी घटना आगी तो वो रिया बढ़े आगे तो यूं थाने थाने चावी कोनी, और भले ही देखो कर्म एड़ा आज ही थारो जानो रियो और आज ही उनो बच्चों नीचो पड़ गो। बड़ी अनहोनी घटना हो गई महाराज। अब तो उसका विश्वास और टूट चुका है। महाराज जी बोले कुछ लगी आगी तो नहीं है? कि नहीं महाराज लागी तो कोनी, इतो भगवान भलो करियो कि नीचे पड़िया बिस्तर और बच्चों का ही करियो ऊपर पड़ियो जड़ी बिस्तर माथे पड़ गो, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। भगवान ने शुक्रिया अदा करी, हे प्रभु बड़ी तेरी कृपा है। अरे भाई तुझे पता है कल ही मुझे पता चल गया कि इस बच्चे की कल मौत है। मैं जान चुका था सारा रहस्य कि ये बच्चा कल तक यमराज इसको लेके चला जाएगा, काल लेके चला जाएगा। इसलिए मैंने आव देखा ना ताव देखा और जाके बच्चे के सिर पे हाथ रख लिया और वो भार मेरे पे ले लिया कि मौत आएगी तो मेरी आएगी, पर बच्चे का बाल बांका नहीं होने दूंगा, चाहे वो मुझे ना चाहे, चाहे कुछ भी करे। यही तो संत की मौज है, यही तो आनंद है। कोई कितनी भी नफरत करे, कितना भी नेगेटिविटी रखे, पर संत हमेशा पॉजिटिविटी रखेंगे। इसलिए तो किसी ने लिखा, वाह वारे मौज फकीरा की, वो परवाह नहीं करते अमीरा की, वो मौज है फकीरा की। महाराज आनंद कुछ और ही होता है। तो महाराज वहां पे भगवान की लीला होती है। सुखदेव जी महाराज, जब परीक्षित जी महाराज ने सारा प्रश्न वृत्तांत सुनाया सबको, किसी ने हां नहीं बोली, तो थोड़ा इंतजार किया। तो इधर तप में, वन में सुखदेव जी महाराज वन में तप कर रहे हैं। उनको पता चल गया कि राजा परीक्षित जी को ये समस्या आ गई है और वहां से वो चल दिए। आवाज आ रही है, शोर मच रहा है। सबने बोला क्या हुआ, कौन आया ऐसा? कोई चिल्ला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई भीड़ लग रही है, कोई क्या लग रहा है। क्योंकि महाराज
वो दिगंबर थे, पहनने के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ एक लंगोट। शरीर इतना सुंदर, इतना आनंद कि देखते देखते कितने के मन के अंदर बस गए, पर उनके मन के अंदर कोई नहीं। संत का यही तो होता नहीं। संत सबके मन में हो सकता है, पर वो संत किसी को मन में लेके ना घूमे, सिर्फ एक के अलावा। उनको तो कुछ नहीं, कोई उनको क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। जैसे सुखदेव जी महाराज आए, सारे संत ऋषियों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने बोला कि प्रणाम का वदावा का कोई टाइम नहीं है, समय मत बिगाड़ो, कोई आसन की अपना। और प्रश्न पूछा कि महाराज मुझे मोक्ष चाहिए। उन्होंने आव देखा न ताव देखा, आसन बिछाया और डायरेक्ट बैठ गए, समय की बर्बादी नहीं। महाराज ने प्रश्न किया कि मुझे 7 दिन में मुक्ति हो जाए, क्या करना चाहिए। महाराज एक बात का ध्यान रखना, कोई महाराज जी थे, स्नान करने जाते रोज। एक वेश्या का घर रास्ते में ही। ज्यों महाराज स्नान कर पाछे आवतन भाई एक ही प्रश्न पूछती वेश्या कि महाराज कच्चा हो कि पक्का। महाराज कुछ नहीं बोलते, अपनी धुन में मस्त। फिर गए, फिर पूछते महाराज आप कच्चा हो कि पक्का हो। महाराज बोली को नहीं, आप धुन में मस्त। करते 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 वेश्या ने पीछा नहीं छोड़ा। महाराज भाई पक्की भी नहीं ठाए कि महाराज इतना बजे अटे आवेला, 1000 काम छोड़, रोटी बड़े तो ही बड़े, पर दौड़ नीचे आनो। और महाराज ने पूछनो महाराज कच्चा हो कि पक्का। वही पक्की। महाराज करते 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 महाराज जी का अंतिम दिन आ गया। महाराज जी चले गए, जवाब नहीं दिया। जब लोग लेके निकले, और बहुत भले संत थे इसलिए सबके दिलों में थे, महाराज सबने अंतिम यात्रा निकाली, बहुत सारा खर्चा किया, बैंड बाजा मंगाया, ये मंगाया। और जैसे ही लेके निकले, वेश्या को पता चला वो महाराज चले गए। वो बोले बिना बोले कैसे चले गए, मैं भी देखती हूं। माने मारो जवाब ही कौन दी, और इं जावे मैं कच्ची नहीं हूं। वर्षों बीत गए मुझे उत्तर के इंतजार में, और मुझे उत्तर नहीं दिया, बिना कहीं गया परा। उसने रोको इनको। बोले क्या करेगी, मैं दर्शन करना चाहती हूं। अरे भाई तू तो गंदी औरत है। अरे गंदी बंदी कुछ भी है, मारे कोई वचन दियोड़ो है, आपने कोई मांगो तांगो बाकी है, अरे ऐसे मैं जाने दूंगी नहीं। बोली महाराज हमें तो बता दो कच्चा हो कि पक्का। सब क्यों भाई, महाराज तो कल किया है, कहीं कच्चा पक्का रो खेल खेले रही है। बड़े बोली महाराज कच्चा हो के पक्का, एकदम। बोले कि भाई हमें पक्को हूं, मैं हमें पक्को हूं। क्योंकि जब तक जी रहा था तब तक तो मुझे थोड़ी शंका थी कि क्योंकि कदी कदी अच्छो ड्राइवर महाराज भजीड़ मेल दे। नहीं कहे कि 50 साल रे माने एड़ो हैवी ड्राइवर है, इन हाथों कदी एक्सीडेंट नहीं रियोड़ो और उणूज भजेड़ लगी जाए। इसलिए ये मत सोचो कि मेरी उम्र 70 साल की हो गई, अब मेरे से गलती नहीं होगी। गलती का अगर मौका दोगे साहब तो गलती हो जाएगी। आप चांस में वो मत देखिए कि, क्योंकि गलती में उम्र नहीं देखी जाती। आप गलतियों से बच के रहना सीख सकते हो। कमल होता है ना साहब, कमल कीचड़ में रहता, अपने कीचड़ को टच नहीं होने देता। हम संसार में रहे तो परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने बोला विरक्ति करो। विरक्ति क्या, मोह माया, सबको कनेक्शन खत्म करो। कि कैसे करो, तो महाराज जी तो देखो संत लोग तर्क से समझाते। कभी भी एक नारियल मंगाया, ये पानी वाला, और पानी वाला नारियल मंगा के बोला कि इसको तोड़ो, परंतु शर्त ये है कि ये नारियल अंदर से नहीं टूटना चाहिए, खाली बाहर बाहर का खोलिया निकालो। ऐसे हिलाया तो वो तो पानी। बोले महाराज ये तो नहीं हो सकता। कि क्यों, कि वो तो चिपियोड़ो ही ने, ये नारियल चिपका हुआ है, अगर बाहर की कवर को तोड़ूंगा तो अंदर का कवर जरूर टूटेगा। और ये नहीं हो सकता। कि क्यों नहीं हो सकता, कि वो इन हाल टच में है। तो महाराज ने बोला कुछ और उपाय, तो मंगाया सूखा नारियल, जो ऐसे बजाए तो अंदर खाली नारियल बज रहा था, पानी नहीं बज रहा था। महाराज बोला अब इसको तोड़ सकता हूं, तो बोला कि इस नारियल जैसे हो जाओ।
रहो नारियल में, टच मत रहो, तुम अकेले हो जाओगे। जब अकेले हो जाओगे तो इस खोखले को कोई तोड़ सकता है, तुमको कोई नहीं तोड़ सका, तुम बच जाओगे। परंतु अगर टच में हो तो आप भी साथ साथ में टूट जाओगे। ये बात अवश्य ध्यान रखे महाराज। राधे राधे। अगरबत्ती प्रभु वहीं करना मंदिर में। हाँ जी, यहां पे लगा सकते हो ऐसे। हाँ जी, राधे राधे बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलो ना। नहीं नहीं नहीं, कंजूसी नहीं भाई। क्या तो जिम आवना ही नहीं, जिम आवना तो पचे रोटियां गिननी नहीं कि भले लाऊं कहीं, भले लाऊं कहीं, मेहमान के धापोड़ी हूं, नहीं लाऊं तो बढ़िया, दुख मत देखो। जब भगवान की शरण में हरि शरणम कह देते हैं, उसके बाद में कंजूसी क्यों? क्यों महाराज? राधे राधे राधे। तो महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज का बहुत अच्छा प्रश्न लगा और महाराज जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि करना क्या, पहला पड़ाव कहां से शुरू हो रहा है। 3 चीजें बताई, स्मरण, दूसरा स्मरण और तीसरा है कीर्तन। 3 रास्ते बताए। सुनो तो ध्यान से सुनना, मतलब मन विचलित नहीं होना चाहिए, एक एक शब्द का ध्यान रखना पड़ता है। और पता है लॉटरी लगती है ना साहब, तो 1 नंबर गलत आता है तो लॉटरी खत्म हो जाती है, और 1 नंबर सही आई गोरे तो करोड़पति बनाए दे रोडपति ने। ये भी हमारी लॉटरी, ध्यान रखना। कौन सा शब्द आपके पास में आएगा और कौन सी नई जिंदगी स्टार्ट होगी आपको भी पता नहीं है और मेरे को भी पता नहीं है, ये तो भागवत जी जाने। तो पहले सो ध्यान लगा के सुनो। आप सोच रहे हो कि एक छोटी सी बात है, स्टैंड पे गाड़ी पड़ी है, गाड़ी तो पड़ी है पर ड्राइवर नहीं है। अब गाड़ी जान के भाई हाले को नहीं है, मने रावत भाटा जावणो, गाड़ी के माइलो है ही को नहीं, मने ले जाओ जो है ही को नहीं। एड्रेस तो साहब हम किसको बताते? ड्राइवर को बताते। गाड़ी रे चेपियों कोई गाड़ी बट ले जान छोड़ने वाली नहीं है। ये ड्राइवर को, ये तन आपकी गाड़ी है, ध्यान रखना, और मन आपका ड्राइवर है। इस मन को समझाओ कि तू ही गाड़ी में बैठो रहे, शांति हूं, अट उठ भटक में रो तो मत, फिर थारे भाड़ो आवे लई को नहीं, पच के धंधो नहीं रहे बैठो, आखो दिन रो तो फिर गाड़ी हुनी छोड़े। तो इस शरीर ने हुनो छोड़ रो, मन आगो पचो फिरेला तो थाने कोई फायदो मिलन वालो। देखो शरीर की पूर्ति के लिए ये मुख बनाया और यहां से पूर्ति होती है। भूख लागे तो कानड़ा में थोड़ी जूस गालो, समझ में आ रही नहीं? कानड़ा बंद कर पचे मुंडो फाड़ो तो मारी आवाज सुनाई दे। तो रास्ते ही पूरा अलग दे दिया मन तक बात पहुंचाने के लिए। आउटपुट इनपुट, ये ध्यान रखे। तो बराबर ध्यान लगा के सुनिए, आप प्रेम से सुनिए। दूसरा नाम स्मरण, मतलब उसको चिंतन करिए, आप बार बार रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए। रिपीट करो 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 करो। आपको पता है कि एक दिन दौड़ने वाला आदमी दूसरे दिन में बुखार आ जावे या हाथ पग दुखने लाग जावे, पर सेकंड डे भले दौड़े, थर्ड डे भले दौड़े तो પછી भी कोई तकलीफ नहीं आवे। वो तो एक दिन ही दौड़न के मारे तो फौज में कौन जान वाजन होतो ही रहतू, तो गोली आटी छोड़ तू, तेरे वश की बात नहीं है। फौज में जाना कोई वश की बात थोड़ी है साहब। वहां पे इतना हार्ड वर्किंग होता है, जो कच्चा होता है वो वापस आ जाता है। और तीसरे नंबर बताया कीर्तन, कि आप खूब कीर्तन करो, आनंद लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर भव उतरे पारा। कीर्तन कीजिए, आप गाइए, कैसा भी गाइए, आवे चढ़ो भगवान रो भजन गावो, जैसो आवे बेड़ो ही गावो, पर गाणो चाहिए। कई लोग तो शर्म करे कि मारो कहीं गावनी आवे। तन गावनी नहीं आवे तो हाका करनी तो आवे। तू राम राम मत बोल, तू मरा मरा ही बोल, कुछ तो बोल बेटी रे बाप की, तू बोल कि महाराज मरा मरा तो ऊंधो हो जावे। तो भाई तू खेत रे माने बीज रा दाना छाटे, जने दानो चेक करे कदी के उल्टो पड़ियो सीधो पड़ियो, कदी चेक करो? कदीश नहीं करो। पण वो उगे कि नहीं उगे? भाई छाटियो जने तो उग्यो ना, वो तो क्या छाटू ही कोण नहीं, वाने लावा ले ले भक्ति रा टोली पर धूड़ो लाइन लाडू बनान खाई ले, था लाटा एड़ी आई भाई। ओ की कोनी तो पावो की कोनी।
महाराज आप राम जी रो नाम भोंको टेडू ले ले हरि भजन करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। आखिर में महापुरुषों ने भी बोला कि राम नाम रटते रहो जब लक घट में प्राण, अरे कबूक दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। कदी तुम्हारो हेलो सुनेला सांवरो, कदी तो सुनी महाराज। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आपसे कुछ नहीं होवे तो भी बस राम जी ने अगरबत्ती नहीं करो, पूजा पाठ नहीं करो तो कुछ नहीं, प्रभु ठीक हो ना। आते भी राम जाते भी राम, आते भी राम जाते, आखिर भगवान के तंग कर दियो। हमें तो की देनी पड़ी ने, पण एक दिन ही 12 महीना 5 साल में एक बार रामा सामा करो जो ना, अगर गिनाई थी नाराज बेटे बाप इतना कहीं इजी रिया, तो वो तो जगत का रखवाला है। जब अपना ये लोग ही नाराज हो जाए महाराज, इस शरीर के लिए हम कभी अहंकार न करें। शरीर की कोई परिभाषाएं नहीं होती, कितने दिन चलेगा कोई ठिकाना नहीं है। मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं, आपका जीवन है, आपका जीवन 2 तरह का है। सबसे पहले कोई आदमी यहां से लकड़ी लेके जा रहा है, भाई यहां पे भंडारा चलता है, तो भंडारा वालों ने बोला कि भैया संध्या काल हो गई है और भंडारे में यहां पे धुने पे लकड़ी खत्म हो गई है। एक काम करने, तेरी बड़ी कृपा हो जाएगी, आधी लकड़ी तू मुझे दे दे, आधी लकड़ी तेरे घर पे ले जा। तो वही बाबा का कोई परम भक्त था, महादेव का भक्त था, उसने देर नहीं की, लकड़ी को काटा, आधा पकड़ा दिया धुने पे और आधा लेके चला गया घर पे। लकड़ी कितनी? 1। भाग कितने हो गए? 2। एक पहुंची घर पे और एक पहुंची धुने पे। अब दोनों को अग्नि मिली है साहब, दोनों को अग्नि मिली है। घर के चूल्हे में भी अग्नि मिली और धुने पे भी अग्नि मिली, पर देखिए दोनों का वर्चस्व पूरा धरती आसमान का फर्क हो गया। जो लकड़ी धुने पे जलाई गई, जो लकड़ी चूल्हे में जलाई, उनो बनियो राखोड़ो, कहीं बनी राख बन गई, और जो लकड़ी धुने पे जलाई उनी बन गई बबूती, केसर बन गई महाराज। सिर्फ एक थोड़ा सा रास्ता चेंज किया उसने, एक गई मंदिर, एक गई गर्रा चूल्हा में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपका जीवन है। मैं ही नहीं कहता कि मंदिर पे आके बैठ जाओ, हम ये कभी नहीं कहेंगे। आप तो घर पे भी कीर्तन करने का आइडिया बताता हूं, आप घर पे लगा दो, रसोई में बर्तन धो रहे हो साथ साथ में गाओ, बज रहा है घर पे। पण ए टाबरिया लगावण दे तो टाबरा ने सीजे फिल्म। कोई भी बच्ची ने मां काम बढ़ा दे, बेटा वो काम कर ले तो प्लीज मम डोंट डिस्टर्ब मी, मम्मी मैंने डिस्टर्ब मत कर, मारे फेवरेट सीरियल आ रही है, क्योंकि बर्बादी इनूज लिखी जी मारी। अगर ये नहीं देखूंगे तो मैं आगे बर्बाद कैसे होंगी? अरे बेटी रामायण देख लेती, तने कोई संस्कार मिलता, कोई भगवान का भजन सुन लेती, थारा विचार गंदा विचार नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी में आ जाता। कौन कहते महाराज नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। एक आदमी राजमहल में काम कर रहा है, राजमहल में एक दिन झाड़ू निकालते निकालते उसकी नजर अचानक ऊपर झरोके में चली गई, और जैसे ही देखा तो वहां पे राजकुमारी खड़ी भगवान को निहार रही थी, सूर्य नारायण को निहार रही थी, सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही थी। जैसे ही देखा तो वो झाड़ू यहीं पकड़ी रह गई, वहीं देख तो ही रह गयो, क्योंकि उसने ऐसी सुंदर स्त्री कभी देखी नहीं। अब उन दिमाग ही काम करना छोड़ दियो। वो बोलियो, ए भगवान इतनी फूटरी, इतनी सुंदर, अगर ये लड़की एक रात के लिए मेरी पत्नी बन जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। पर बट बने कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। परंतु महाराज मैंने बोला चिंता, चिंता होती है नहीं, वो तिल तिल मारती है। स्लो 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 मीठा जहर कहते हैं हम उसको, धीरे 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 इंसान के खत्म कर देती है। अब वो घर पे गया तो खाना नहीं खा रहा, नींद नहीं आ रही उसको, बात नहीं कर रहा ठीक से किसी से, सबके ऊपर गुस्सा गुस्सा चिढ़ना। वहां पे भी अटू झाड़ू निकल जाए तो बटू निकली को नहीं, जटू काटो जटू नहीं काटे, जटू नहीं काटनो बटू झाड़ू काटे। उसके दिमाग में राजकुमारी। कुछ टाइम हुआ, देखो पत्नी होती है ना साहब, आदमी की आंखों को देखकर पता कर देती है हमारा पति सुखी है कि दुखी है।
उसकी लक्ष्मी सत्संग में जाने वाली थी, भागवत सुनने वाली थी, भगवान की पूजा पाठ करने वाली थी। उसने बोला पतिदेव कोई भी मन री बात रहे तो मैंने बताओ, मैं गुस्सो नहीं करूं। कि सच में नहीं करेगी कि नहीं, कि मारा मन रे माने वह राजकुमारी बस गई है और मैं उसके बिना जी नहीं सकता। वो सिर्फ एक रात के लिए मेरी पत्नी बन जाए तो मैं कभी जीव सकूं, नहीं तो मैं कुछ ही दिनों में मरने वाला हूं। पत्नी ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, मैं कोशिश करती हूं। या तो पचे मौत निमंत्रण पत्रिका आई है या पचे कटे काम हो गई है। अब वो महाराज सुबह का टाइम गई राजमहल में और बोला राजकुमारी से दो बात करनी है। दासियां लेके गई, रोने लगी, हे राजकुमारी जी, मेरा सुहाग बचाना या नहीं बचाना आपके हाथ में। राजकुमारी बोले मैंने क्या किया कि कुछ नहीं किया। आपको जरोके में मेरे पति ने देख लिया और आप उसके दिमाग से बिल्कुल नहीं निकल रहे हो, तो क्या करूं मैं? कुछ नहीं करना है। वो बोलते कि एक रात के लिए आप उसकी पत्नी बन जाओ। राजकुमारी हंसने लगी। वो भी भगवान की भगत थी। महाराज भगवान का भगत यूं तो काम सॉल्व करिया करे, अनाड़ी होती तो तलवार मंगाती, बुल्ला इनमा तो बढ़ा देती। महाराज उसकी औकात क्या, जो मेरे सामने देख लिया, मेरा चेहरा उसने कैसे देख लिया? वो बड़ी गहरी थी। महाराज एक ध्यान रख, जो गहरो आदमी रहे ना वो 1000 गालियां सुननी, एक पासी गाल नहीं बोले। गहरे आदमी की परिभाषा बताता हूं। और ओछो आदमी ने एक कह दो जो 50 हाटे गालियां पाछे मिल जाएगी। फर्क है तो साहब जी बता रही है। राधे 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 महाराज, क्या बात है, दर्शन दे ही दिया आपने। अरे प्रभु दर्शन तो आपके होते। जय श्री राम। बधाई, बहुत बहुत अभिवादन आपका, बहुत स्वागत भागवत जी में। देखो 2 दिन से साहब जी कल भी हाजिरी लगा के गए थे और आज भी हाजिरी लगाने के लिए पधारे। भाव बिना नहीं आया जा सकता। सब चेयर लगा दीजिए। भाव होते हैं ना, भाव कहीं पे भी खींच के ले जाते हैं। अब वो भगवान की कृपा हुई, वो प्रार्थना कर रही, तो वो क्या सत्संग सुनने वाली थी राजकुमारी, भगवान की कथा करने वाली थी, भगवान को मानने वाली थी। उसने बोला ठीक है, भेज दो उसको, मैं तैयार हूं। अब वो तैयार हो के आया। आपको पता है कोई बोल दे तेरी लॉटरी लग गई तो बिनु चेहरा 1 सेकंड में चेंज हो जाए। कितना ज्यादा वक्त नहीं लगता, 1 सेकंड में उसके चेहरे पे कुछ नूर आ जाते हैं, हंसी आ जाती है। भगवान की कृपा हुई। वो जैसे ही गया तो उसको बोलो नीचे मत बैठिए, आप ऊपर बैठिए, आप मेरे पति के रूप में यहाँ आए हो, स्वागत है आपको। जिस थाल में राजा भोजन करते उस थाल में उसको भोजन करवाया गया और उसको पूछा गया कि अब बोले आपकी क्या इच्छा है? कि बस मेरी पत्नी ने आपको बता दिया कि कोई बात नहीं, मैं भी एक प्रार्थना करना चाहती हूँ आपसे। कि क्या? बोलिए। कि मैं 1 दिन के लिए पत्नी बनना पसंद नहीं करूंगी, तो कि मैं जीवन भर आपके साथ में रहना चाहती हूँ, मतलब पूरा जीवन ही मैं आपको देना चाहती हूँ। वो बोला हे भगवान, मैं सोचो 100 रुपया मिले, यहाँ तो अरबों की लॉटरी लग गई। आंधो मारे अडंगा, आंखें रही फोड़ाटे, दोनों आंखें रोशनी मिल गई। तो अब वो इतना खुश हो गया तो बोला कि देखो मेरी एक प्रतिज्ञा, राजकुमारी देखो कितना तर्क से समझा रही है, ज्ञानी पुरुष। राजकुमारी ने बोला कोई बात नहीं, जिंदगी भर के लिए अपनी अर्धांगिनी बन जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। वो बोले आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। कि आपको करना कुछ नहीं है, जंगल में मेरा इष्ट है शिव, मैं पूजा करने के लिए वहां जाती हूं और 41 दिन के लिए आपको शिव का अनुष्ठान करना है। और जो मैं मंत्र दे रही हूं उस मंत्र के अलावा 1 सेकंड के लिए आप कहीं भटक गए तो मैं आपको जिंदगी में कभी मुंह नहीं बताऊंगा, मतलब मिलूंगी नहीं आपसे, कभी नहीं मिलूंगी। उसने बोला 41 दिन तो क्या, मैं 4 महीने रुक सकता हूं। वो मन में बोले 41 दिन तो काट दो। अब वो गया और उसको बोला कि ओम नमो शिवाय मंत्र का जप करना है, आपको इसके अलावा किसी से नाता नहीं रखना है। आहार लेने के लिए 5-10 मिनट का समय निकाल सकते हो, पर किसी से बात नहीं करनी है, किसी से कांटेक्ट में नहीं रहना है और किसी की फालतू बात विचार नहीं आना चाहिए। अब वो जाता है और ध्यान साधना की सारी व्यवस्थाएं करवा ली राजकुमारी ने।
अब बस वो ऐसा मंत्र जपने लगा साहब, 1 मिनट में 18 बार जप कर रहा है। श्वास श्वास धड़कन धड़कन में शिव बस गया। वक्त ऐसा आता है जब वो 41 दिन बाद में जाकर राजकुमारी जाके हाथ जोड़ के उनको बोलती है आंखें खोलो, नहीं खोली। आंखें खोलो, नहीं खोली। आंखें खोलो, थोड़ा जोर से बोला आंखें खोलो। घंटी बजाए, ढोल बजाए, सारा वाद्य यंत्र बजाया, तब जाके उसकी थोड़ी सी आंखें खुली। सामने राजकुमारी खड़ी कि पहचाना मुझे? उसने बोला मैं आपको नहीं जानता। अरे मैं वो राजकुमारी कि मैं किसी राजकुमारी को दुनिया में नहीं जानता, मैं सिर्फ शिव को जानता हूं। किसी को नहीं जानता मैं, सिर्फ मैं। शिव के अलावा मुझे दुनिया में कोई नहीं दिख रहा है। हे माते, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कहां विषय वासना का भाव लेके राजकुमारी के पास में गया और कहां उसने मां का शब्द का उपयोग कर लिया। ये ज्ञानी और अज्ञानी लोगों का तर्क यहां पता चलता है। इसलिए ध्यान रखिए, जिंदगी में जीवन बहुत छोटा है। आप अपने जीवन काल में कुछ अच्छा करके जा सकते हो और कुछ खराब करके जा सकते हो। कितना जीना हम लोगों को, कोई भरोसा नहीं है साहब। सती आवत देख के तुलसी आवत देख के सती निवाया शीश, तुलसीदास मुख से बोले अमर चूड़ा आशीष। सती तो हकी बेकी रह गई कि बाबा क्या बोल रहे हो? क्या हुआ कि मैं पति हमारा मर गया, अभी मैं भी मरण को जाए, तुलसी तेरे वचन का क्या होशी हवाल। बाबा कुछ उल्टा बोल दिया आपने कि कहीं कि आपने बोला अमर चूड़ा आशीष, मेरा तो पति मर चुका है, वो देखो यात्रा आ रही है, और देखो मैंने 16 ही श्रृंगार किया, मेरे पति के पीछे सती होने जा रही हूं, और आप तो कोई उन दो ही बोल का कट जोश में। तुलसी बाबा ने बोला गजब हो गया ये तो, पर बोलवाया तो शायद उसने, मैंने कुछ नहीं बोला। तुलसी मुर्दा मंगाई के मस्तक धरिया हाथ, मैं कछु नहीं जानो तो जाने रघुनाथ। महाराज उस आदमी को जिंदा होना पड़ा क्योंकि संत ने वचन दिया था। संत का आपको बताएं, बेटा कोई गलती करता है साहब तो नाम पहले बाप का खराब होता है। बेटा तो कहीं तो ओळखे नहीं ओळखे, पर बाप रे माथे कलंक जरूर लागे। फलाण जी रो बेटो, फलानी समाज रो, फलानी गांव रो, विनित पछे लिस्ट में ले, पर लिस्ट पहला आ बनेला, इने वास्ते ध्यान राखजो। जीवन को दाग लग जाए, हमारी वजह से किसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वो हैं जिन्हें पड़ोसी बढ़िया मिल गो, और जिन्हें पड़ोसी बढ़िया है उन्हों सुखी जीवन कोई हो ही नहीं सके। महाराज घरो पड़ोसी बढ़िया रहे तो सुबह उठते ही राम राम करो कि नहीं करो, અને ખડૂસ રહે તો સુબેરો કચરો ઢગલો હટી મિલે, પછી નીકળે જાડુરી મહાભારત ખેંચાતાણ, ઓ તું ને કયો આ આટનું જાડું ફેંકે, બાબટનું જાડું ફેંકે, दोनों खड़ी जावे। अच्छे पड़ोसी, अच्छा पड़ोसी खेत में मिल जाए तो 4 दिन के लिए हम कहीं जा रहे हैं, बोल के जाते भैया थोड़ा ध्यान रखना, मैं 5-7 दिन पाछा हूला। और खड़ूस मिल जाए तो रात हेरिया खोल दे, गाँव रे डंड हमारे गाल देगा कमाई जेतु तो। और दुकान पे पड़ोसी अच्छो रहे तो वाह भाई, 5 मिनट कहीं जाते तो बोलते शेर जी ध्यान रखना, ग्राहक आई तो रोकना, और वो रोक के रखता भैया 2 मिनट रुको ना आ रहे हैं। और खड़ूस रहे तो कि नहीं वो तो शेर जी तो कोटा की ओडम किया करे रावत भाटा, समझ में आ रही, वो दूर बताएगा ताकि वो ग्राहक वहां ना रुके। और एक बात है, सीट पे हम कहीं यात्रा कर रहे, सीट पे अगर पड़ोसी अच्छा मिल गया तो आपको पता है 4-5 घंटे कब निकल गए। और खड़ूस मिल जाए तो हे राम, बोल में ही कटे अड़गा रहो नहीं तो ही झगड़ो तैयार। जिंदगी में ऐसा जीवन जीना, ऐसा जीवन जीना। कई लोग मुझे बताते कि महाराज हमारे कमर में बहुत दर्द है, बहुत सारी दवाएं ली, कमर दर्द ठीक नहीं हो रहा है। इलाज
सबके घर में पड़ा है, पर लेते नहीं है लोग। हमारी आदतें गलत हो गई। बाजरी यूज करते हो, बाजरे की रोटी खाते हो, बस यही समस्या। बस ओरिजिनलिटी से हम बहुत दूर जा रहे हैं। आपको बताएं बाजरे की रोटी में ताकत कितनी होती है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बाजरे की रोटी बनाई है, उसको सेकना नहीं पूरी, थोड़ी सी सेक दो उठा लो, थोड़ी सी सेक लो उठा दो, दोनों तरफ से खाली कवर बनना चाहिए, पकना नहीं चाहिए। और जहां पे भी आपका कमर दर्द हो रहा है किसी का भी, वहां पे उस बाजरे की रोटी को बांध दो। पहले टच करना बॉडी को भी, हाँ गर्म नहीं लग रही है, बराबर है। देखो आप कल्पना नहीं कर सकते कि 10-15 रुपए में हमारा कैसा इलाज हो रहा है। और आपको पता है घुटनों में दर्द होता है ना, घुटनों में ये जो चूना आता है ना खाने वाला, इतना सा चूना लो, खाना खाने के बाद में पानी में डालकर 1 गिलास पानी में डेली इतना सा चूना लेकर हमेशा पीना स्टार्ट कर दो, आपके घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा। ये कोई मजाक नहीं है, आप प्रमाण कर लेना। किसी को कितना भी जॉइंट हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, आप कोई तेल से मालिश मत करो, सिर्फ तिल के तेल से मालिश करो। और आपको विश्वास नहीं है, कल प्रयोग कर लेना। मेरी बात पे विश्वास बाद में करो, पहले प्रयोग करो। मैं बताऊं, 10 बर्तन ले लेना आप, मिट्टी का बर्तन लेना, पत्थर का बर्तन लेना, या पत्थर के बर्तन ले लेना 10, जिसमें अलग अलग तेल भर देना आप। कोई सरसों का तेल है, कोई किसका तेल है, कोई नारियल का तेल है, कोई किसका तेल है, ऐसे करके 10 बर्तन में एक में तिल का तेल डाल देना। सारे पत्थर के होने चाहिए। 1-2 दिन बाद में देखना, जिसमें आपने तिल का तेल डाला, वो पत्थर का जो बर्तन होगा ना, वो नीचे से पूरा गीला मिलेगा आपको। दूसरा कोई बर्तन गीला नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी तेल की औकात नहीं है जो पत्थर को चीर के पार हो जाए। सिर्फ ये तेल शब्द कहां से शुरू पता है? सिर्फ तिल से। तेल शब्द पहले था ही नहीं, तिल से ही तेल शब्द शुरू हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं कि रिफाइंड खा रहे हैं, और रिफाइंड में थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है साहब। रिफाइंड मत खाइए आप, भले महंगा पड़े, तिल का तेल महंगा पड़े, आप लीजिए, तिल लीजिए, खरीद लीजिए, भले 200 को 300 रुपया देना पड़े, ओरिजिनल तो खाओ। हम खाते नहीं। किसी भी बच्चे की अगर हाइट नहीं बढ़ रही है, आप देसी गाय माता का दूध लीजिए, दूध लेने के बाद में 100 ग्राम दूध ले लीजिए, उसको शाम के टाइम में गर्म करके दही बना दीजिए, सुबह में वही दही कटोरी में लीजिए। पर ये ध्यान रखे, लोहे के बर्तन में उबालना पड़ेगा दूध को। मैंने कल एल्यूमिनियम के लिए मना किया, मैंने समझ में आई नहीं, एल्यूमिनियम बर्तन यूज नहीं करोगे आप, क्योंकि वो मिलता नहीं है, तत्व नहीं मिलता उसको। लोहे के बर्तन में गर्म कर दो या मिट्टी के बर्तन में गर्म कर दो। गर्म करने के बाद में सुबह में दही बना दीजिए। बनाने के बाद में इतना सा दही लीजिए और इतना सा चूना, जो खाने वाला चूना, उसमें डालकर बच्चे को खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। आप कल्पना नहीं कर सकोगे बच्चे की बुद्धि का विकास इतना क्यों हो गया। कई लोग हमारे पास में आते हैं कि महाराज हमारा बच्चा कहना नहीं मानता, हमारा बच्चा जिद बहुत करता है, हमारा बच्चा आलसी बहुत है, हमारे बच्चे को हमारी कदर नहीं है। तो हम एक प्रश्न करते, भाई दूध किसका पिला रहे हो? बोलते भैंस का। तो फिर राम राम, ठीक है, इसका इलाज हमारे पास में नहीं है। कारण बता लेता हूं। एक अनजान गाय को, देवियों आज काम करना, अनजान गाय, जिस गाय को आप जानते नहीं हो, आप भी कर लेना, उसको एक रोटी और इतना सा गुड़ दे देना, टाइम लिख देना कि इतने बजे मैंने इस गाय को रोटी दी। सेकंड डे बिना बताए वो गाय वहां पे आ जाएगी, उसी टाइम पे आएगी। और भैंस को बादाम का हलवा खिला देना, चली जाएगी भैंस, घर पे मालिक इंतजार कर रहा है, और जैसे ही उसको कीचड़ मिलेगा वो मेकअप कराने के लिए ब्यूटी पार्लर में घुस जाएगी। कीचड़ में घुस के वापस निकलेगी। उसको मालिक से, बच्चे से कोई लेन देना नहीं है, उसको कीचड़ चाहिए। जिसकी बुद्धि ही कीचड़ में आनंद में लेती हो, वो कैसे हमारी शुद्धता हो सकती है। दूसरे नंबर, अब एक बछड़े को छोड़ना, भैंस के बछड़े को 10 भैंसों के बीच में 8 भैंस की लात खाएगा ना, तब उसकी मां मिलेगी उसको। और गाय के एक बछड़े को 100 गाय के बीच में छोड़ना, विथिन 2 मिनट में उसकी मां को ढूंढ निकालेगा।
वो कोई गाय रे नीचे जान नहीं पड़े, वो डायरेक्टली उसकी गाय माँ को ढूंढ देगा। अब भैंसरो दूध पिए ना आपरो टबर आप जिद करे तो करे लाई में कोई शंका नहीं है, गाय का दूध पिलाओ। तीसरे नंबर भैंस के बच्चे को देखना, जैसे भैंस का बच्चा दूध पीता एक तरफ जाके सो जाता है, आलस आता है उसको, फैट ज्यादा होता है ना, दूध जितना पतला होगा उतना गुणाकारी होगा। ये ध्यान रखने की बातें होती है। हम पतले दूध को कमजोर मानते, पतला दूध कमजोर नहीं हो सकता, पतला दूध ताकतवर होता है और होता गाय का, इसलिए उसको अमृत का रूप दिया गया। अब देखिए वो बछड़ा जाके सो जाएगा, पर गाय के बछड़े को देखिए, जैसे दूध पिएगा अपना चेंज करेगा और पूंछ लो ऊंचो करी और भाग दौड़ स्टार्ट। ठीक साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको। पधारते रहिए, दर्शन दीजिए। आज तीसरा दिन तो हो गया, अभी 2-3 दिन के और मेहमान है हम लोग। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये गाय की महानता है महाराज। गाय का बछड़ा आलस नहीं करता। एक बात और बोल दूं आपको, जैसे कि भैंस गाय जिस दिन बच्चे को जन्म देती है ना, आज ही हमारे आश्रम पे गैया मैया ने बछड़े को जन्म दिया। आज अभी फोन आया था सुबह सुबह कि एक माँ ने बछड़े को जन्म दिया है। तो जहाँ पे बछड़े को जन्म देती है वहां की जो गीली मिट्टी होती है वो खराब नहीं है, वैसी पवित्र दुनिया में कोई हो नहीं सकती, पर उसको हम गंदी मान लेते हैं, दौड़ डाल देते हैं, उसको हटा देते हैं। जहां पे गाय बछड़े को जन्म देती है उस मिट्टी को उठाइए आप, गीली गीली मिट्टी को, और अपने घर पे जाके चौका दीजिए। देखो आपके कितनी समस्याएं खत्म हो जाएगी, आप कल्पना भी तो नहीं कर सकते। चलो भगवान के चरणों में, बोले शंकर भगवान की।